गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं धर्म के उत्तम महात्म का वर्णन करूंगा, जिसका श्रवण करने से इस पृथ्वी पर फिर कभी जन्म नहीं होता। धर्म से, अर्थ से, काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। अतः जो धर्म के लिए चेष्टा करता है वही विशेष रूप से विद्वान माना गया है। जो कभी कुत्सित कर्म में प्रवृत्त नहीं होता वह घर पर ही पांचों इंद्रियों का संयम रूप तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गई है उसके लिए घर भी तपोवन के ही समान है। अतः गृहस्थाश्रम को सर्वधर्म बताया गया है। गिरिराज किशोरी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है उनके लिए इस गृहस्थ आश्रम को पार करना कठिन है। वे इस शुभ एवं श्रेष्ठतम आश्रम का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने मनीषी पुरुषों के लिए गृहस्थ धर्म को बहुत उत्तम बताया है। साधु पुरुष वन में तपस्या करके जब भूख से पीड़ित होता है तथा सदा अन्नदाता गृहस्थ के ही घर रहता है, वह गृहस्थ जब भक्ति पूर्वक उस भूखे अतिथि को अन्न देता है तो उसकी तपस्या में हिस्सा बटा लेता है। अतः मनुष्य समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ इस गृहस्थ आश्रम का सदा पालन करता है और इसी में मानवोचित भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग को चला जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी, सदा गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के पास पाप कैसे आ सकता है? गृहस्थ आश्रम परम पवित्र है। घर सदा तीर्थ के समान पावन है। इस पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहकर विशेष रूप से दान देना चाहिए। यहाँ देवताओं का पूजन होता है, अतिथियों को भोजन दिया जाता है और थके मांदे राहगीरों को ठहरने का स्थान मिलता है। अतः गृहस्थाश्रम परम धन्य है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहकर जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उन्हें आयु, धन और संतान की कभी कमी नहीं होती। शुभ समय आने पर चंद्रदेव की पूजा करके नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान से मनुष्य निसंदेह अपने पापों का नाश कर डालता है। दान के प्रभाव से इस लोक में अभीष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य सनातन श्री विष्णु को प्राप्त होता है। जो अभक्ष्य भक्षण में प्रवृत्त रहने वाला, गर्भस्थ बालक की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा झूठ बोलने वाला है, वह सभी नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं हैं, ऐसे मनुष्यों से जो यज्ञ कराता, लोक निंदित पुरुष से याचना करता, सदा कोप से युक्त रहता, साधुओं को पीड़ा देता, विश्वासघात करता, अपवित्र रहता और धर्म की निंदा करता है। इन पापों से युक्त होने पर मनुष्य की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसा जानकर पाप का सर्वथा त्याग करके विशेष रूप से दान करना उचित है। गंडकी नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं औधर्व दैहिक नामक स्तोत्र का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी, अब मैं गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती, गंगा का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी है। जहां से नाना प्रकार की शालग्राम शिला प्रकट होती है, उस गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। गिरिजे, वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहां कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहां निवास है।
तथा संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहां रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कच्छप रूप। इस प्रकार वाराह, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपर्युक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कल की और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती है। उन सब के अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गो हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंडकी नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जात के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है। जहां ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है, वहां औरों के लिए क्या कहना है। पार्वती, मैं सदा हर समय वहां जाता रहता हूं। वहां तीर्थों में तीर्थराज हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहां स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से भी महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहां भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहां की यात्रा करनी चाहिए। वरानने, मैं बारंबार कहता हूं कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निःसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए वहां पर आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह और्ध्वदैहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूं। श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। श्रांग नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले, विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान वराह हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म स्थित हैं, वह आप ही हैं।
आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको ही युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है। इसीलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधुदैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण कृष्ण गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में ही आप सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जिह्वाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वषटकार और आप ही ओमकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्वनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। परंतप आप ही आदि, मध्य और अंत में दृष्टिगोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं, इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में भी आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूं। सरस्वती देवी जिह्वा हैं तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम हैं। आपका आंख मूंदना रात्रि और आंख खोलना दिन है। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एक कारणों का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भी भेद नहीं रह जाता। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकशिप नामक दैत्य का वध किया था। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ यज्ञादि प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया था। जो परम ज्योतिः स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट पर ब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है।
हव्य, यज्ञ, कव्य, श्राद्ध, पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से परे बताते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान, होता, अधर्व्यू तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप स्वयं प्रकाश, विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। देव, आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। राम, आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में कभी असफल न होंगे। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए वह संध्या के समय विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नरश्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अतः भक्तिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पा जाता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है, जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वह पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भग्रा था। वह भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का
एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार करते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ्य पाद्यादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्टान्न के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किया। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती बंधु बांधव तथा जो भी लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता हैं जो दैव योग से कुतिया हो गई हैं। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित ही रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहां एक बैल रहता है वहां जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामीन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसे खाते ही मर जाएंगे। यों विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में ही बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूं। क्या करूं? बहुत दुखी हूं। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूं, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनिश्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूं, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूं, फिर भी मेरे माता पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं, यही सोचता विचारता आपके पास आया हूं।
आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कुछ कर्म किया है उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादो के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे रहते थे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की शयाह तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है, तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें, फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाएं, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत सुवर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक ही समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री दान देना चाहिए, तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वशिष्ठ, मारीच, आत्रेय ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है, उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निःसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वह दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग में चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मणों के लिए बताया गया, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वह सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। न्यास सहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। पार्वती बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार,
मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्या आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है, वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है, उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्रीकर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलाशायी का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्रभाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवेशव, समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर धरणीधर का, दोनों गालों में कल्कीनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी मुख भाग में गोविंद का, दांतों की षडक पंक्ति में मुकुंद का, जीवा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग में कांख में बलघ्न बल नामक दैत्य मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज जन्म रहित का, दोनों हाथों में श्रांगपाणि का, हाथ के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्षस्थल में अधोषज का, छाती के बीच में श्री वत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कट में पीतांबरधारी का, दोनों जांघों में मधुद्विट मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुट्टियों में फणीश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन का,
शरीर के मांस में मत्स्यावतार का, मेदे में कूर्मावतार का, वसा में वाराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विज प्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र वीर्य में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करें। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्र चित्त हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करें। पार्वती, कुश से झाड़ते समय जब सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदाई वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के ऊपर युक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित, शुद्ध, व्याधि और पाप का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूं वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नरसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को, नंदक नामक खंग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वाराह को नमस्कार है, जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है। ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वाराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रौंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले नखों से उद्युक्त दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋक, यजुः और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दे। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास सांस का रुकना, महाश्वास सांस का तेज चलना, दमा, परिताप, ज्वर, वेपथु, कंप या जूड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग,
पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, बात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत और गोविंद नाम के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूं। स्थावर, जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुःसह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्यान्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो, या मुख पर चकत्ते निकल आए हो, अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धि का नाम के भयंकर ग्रह, मातृ ग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हो, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वह श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुखों वाले भगवान नरसिंह दैत्यों का भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से देदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित होने वाले ग्रह, ये सभी हो, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन आप काट डालिए, काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य, अमरशूल, विष की ज्वाला और गर्दभ रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम ह्राम ह्राम ह्रूम ह्रूम इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हो, उन सबको सबकी आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करे। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन, भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामय सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह, आपकी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य लोक के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इसे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपा मार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी
यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष, सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाए। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। जो पाप जहां से इसके शरीर में आए हों वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आर्द्र, शुष्क, लघु, स्थूल, छोटे अथवा बड़े एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सभी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग न करें। अपामार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी को भी कुछ नहीं लेना चाहिए। इसी में अपना हित है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपामार्जक नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज 1 या 2 समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल मिलता है। उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल यूं ही प्राप्त कर लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में चला जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर
इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो, दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं, वह धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भगवत भक्त पुरुष हैं।